Well, today on 19th of 2022, let us discuss Asahi India Glass, and once again it is a requested video for which the request was made by Mr. Anish ji, and on his request let us discuss Asahi India Glass. उसके लिए मैंने 3 महीने का चार्ट लिया है, मीन्स ईयर ईच कैंडल रिप्रेजेंट 3 मंथ। बहुत बड़ा, हम एक तरीके से उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देख रहे हैं। सो स्टार्टिंग में ये पर्टिकुलर जोन रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करा, फिर बाद में ये सपोर्ट की तरह बिहेव करा, तो दिस इज इम्पोर्टेंट जोन। फिर अभी जो इम्पोर्टेंट जोन है वो करीब 400 के आसपास है, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 महीने के चार्ट से तो ये हमें पता चलता है कि ये इम्पोर्टेंट जोन है अभी के लिए। ये तो बहुत पीछे की बात हो गई है। अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगाता हूँ, लो हाई फिर लो, तो ये यहाँ से 1.272 से रिजेक्ट हुआ, नीचे की तरफ आया। ये कंटिन्यू करेगा रिजेक्शन, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरली क्या होता है 1.68 1.618 से अगर रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पर अगर रिजेक्ट होता है इसके आसपास से, तो मैं कहता ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन 1.272 से रिजेक्शन ले रहा है, तो हो भी सकता है और नहीं भी। या फिर एक और इम्पोर्टेंट रिजेक्शन होता है 1% का। 1% में ए बी इज इक्वल टू सी डी भी लगता है। तो कंफर्मेशन जो देता है एक आपका, जस्ट अ सेकेंड, 1% देता है कंफर्मेशन, यहां से रिजेक्शन हो या यहां से रिजेक्शन हो, ये कंफर्मेशन देते हैं। क्या ये कंफर्मेशन नहीं होगी भाई? ऐसा है ना, प्रोबेबिलिटीज ही होती है। मैं कई बार कहा, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यहाँ से रिजेक्शन कंफर्मेशन होती है और 1.618 से रिजेक्शन भी कंफर्मेशन होती है। ये नीचे जाके फिर ऊपर भी जा सकता है, अभी जो रिजेक्शन हुआ है। ओके, तो बात ये रही फिबोनाची एक्सटेंशन की। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि नीचे कंटिन्यू होगा या नीचे जाके फिर कर्व बना के ऊपर जाएगा। वेल, हम दूसरा चार्ट लेते हैं। ये मैंने मंथली चार्ट लिया है। मैंने वही पॉइंट लिया है फिबोनाची का, जो पॉइंट मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन से लिया था। अगर फिबोनाची में दोबारा से आपके सामने यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लो से हाई कनेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे को गोल्डन पॉकेट मिलती है, ठीक है। ये एक मिनट, हाँ, सो दिस इज अ गोल्डन पॉकेट, और गोल्डन पॉकेट पे इसने सपोर्ट लेके बाउंस करा है। इसका मतलब इसका मतलब अगर ये हाई बनाया, इन केस, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये हाई है या नहीं है। मैं अजम कर रहा हूँ कि ये हाई हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक मैं मार्क करता हूँ, तो हमें गोल्डन पॉकेट यहाँ पर मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास दो सपोर्ट आ जाती हैं। क्या? अगर आपने इसमें लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेड, एज अ स्विंग ट्रेड, मतलब 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल भर, ठीक, उस अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप 400 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 323 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दो लेवल्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं, एक 400 के आसपास, एक 323 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 से साल भर तक के लिए।
6 महीना, साल भर, हो सकता है 1.5 साल, 2 साल, जिस तरीके से आपका एपिटाइट है, आप प्रॉफिट लेना चाहें, वो स्विंग ट्रेड के लिए होगा। ठीक, ये वही बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा चार्ट लेता हूँ। अब हम डेली का चार्ट ले रहे हैं। डेली मीन्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीदने और बेचने के लिए। खरीदने और बेचने के लिए अगर लाइन चार्ट की जगह मैं कैंडल चार्ट लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये रीसेंट हाई था, रीसेंट हाई था। ये हाई को यहाँ पर काफी देर तक ये रिस्पेक्ट देता रहा, इज्जत देता रहा। उसी इज्जत के देने के चक्कर में इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया। ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन नीचे। अगर इसकी लेंथ देखी जाए कि अप्रॉक्स कहाँ तक जाता है, तो जहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है वहाँ से नापूं तो लेंथ एग्जैक्ट नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास आ रही है। मींस अभी जहाँ से इसने बाउंस लिया है, अगर जूम इन करूं तो ये मैं एज अ बाउंस काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी डॉजी बनाती है। डॉजी यहाँ पर भी ऊपर डॉजी बनाया था, उसके बावजूद नीचे आया, लेकिन मार्केट में एक स्टे हो रहा है, रुक सा रहा है, नीचे जाते हुए रुक सा रहा है कि यार जाया जाए नहीं जाया जाए, इनडिसाइसिव हो रहा है मार्केट। मींस प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस ले, नहीं तो नीचे सपोर्ट ही होती है। कभी कभार क्या होता है कि हम सपोर्ट के चक्कर में बैठे रहते हैं कि यार नीचे सपोर्ट है, नीचे आएगा तब बाउंस लेगा, लेकिन होशियार लोग यहीं से बाय करने लगते हैं, वो सपोर्ट पे भी नहीं आने देते हैं। होता है, होता है, ठीक है ना। जस्ट एंड प्रोबेबिलिटी, केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो अभी क्या है, अगर नीचे गिरता है तो नीचे यहाँ सपोर्ट दिखाई दे रही है, और सपोर्ट से टच करके फिर जाता है तो तब ये डबल बॉटम बना देगा। और जनरली ये देखा गया है, जब डबल बॉटम बना के जाता है तो फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान होता है। अभी क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसमें प्रोबेबिलिटी घट जाती है। ओके, सो फिर बात आ रही है कि प्रोबेबल है कि ये नीचे आए, लेकिन यहाँ पर जो ये डॉजी बना रहा है, एक डॉजी यहाँ बनाई, एक डॉजी यहाँ बनाई, और बहुत पतली बॉडी के साथ बना रहा है, तो ये भी है, लग रहा है कि इसका मूड है कि यहीं से घूम जाऊं। वेल, अब यहाँ पर मैंने बूम प्रो की मदद ली है, बूम प्रो इंडिकेटर की। सिचुएशन क्या है कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये सपोर्ट आ रही है। अगर जैसे पहले हुआ था कि ये लॉन्ग बता रहा था यहाँ येलो में, फिर पिंक में या ब्लू में कहें कि ये लॉन्ग बता रहा था, और यहाँ पर डबल बॉटम बना दी थी, और इसके बाद फिर टच करने आया, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू दिखा जाए तो ऊपर गया। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर फिर से लॉन्ग का इंडिकेटर दे, जैसे यहाँ पर दिया था और लो पे ही है, तो हो सकता है ये डबल बॉटम बना के जाए। तो सेफ गेम क्या होगा कि आप डबल बॉटम का वेट करें डेली स्केल पे, राइट। एक और चार्ट लेते हैं। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि RSI 20 के आसपास आ रहा है, तो आ रहा है। जब इतना लो RSI आता है, जैसे यहाँ पर रिसेंटली इतने लो RSI पे रुका था और फिर ऊपर गया था, 20 से क्रॉस करके फिर नीचे आ गया था RSI, और फिर ऊपर ही गया था। तो RSI वो 20 के आसपास आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से बाउंस करे। तो जो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही थी, वही चीज ये भी कह रहा है कि हाँ भाई RSI भी